कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। भाई ये मेरा डायलॉग है। मैं कोशिश कर रहा था, शायद शायद वैसे हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। कोई बात नहीं, चलो इंशाल्लाह। कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज है आपके। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी और मेरा दोस्त इमरान हुसैन, हम दोनों आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो जो है हम यार एमसीक्यू टाइप पे करेंगे। एमसीक्यू समझते हैं आप लोग? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन स्टाइल। हाँ, एग्जामिनेशन स्टाइल। कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते थे ना, तो उसमें होता था 4 ऑप्शन दिए होते थे, ऑप्शन ए बी सी डी। उसमें आपको बाज औकात जवाब नहीं पता चलता था कि भाई कौन सा जवाब है। तो फिर क्या करते थे भाई, जब चारों ऑप्शंस ना हो? जो आपको गलत लगते थे उसको आप रिमूव कर देते थे, एक कैंसिल करते जाते थे, जितनी देर आप सच आंसर पे नहीं पहुंच यानी जाते। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से एलिमिनेशन, जाते यस थे। एग्जैक्टली। यानी अगर आपको बरह रास्त जवाब नहीं पता है कि भाई ऑप्शन बी है या सी है, नहीं पता है आपको, तो आप करते हैं कि उनमें से जो बिल्कुल नहीं हो सकते, 100% नहीं हो सकते, उन पॉसिबिलिटीज को रिमूव कर देते हैं और इन रिजल्ट आप उस ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं जो कि उसका वाकईतन जवाब हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम 3 वीडियोस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये 3 वीडियोस होंगी, मुख्तसर बनाने की कोशिश करते हैं। पहली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये कायनात हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। यानी कोई इनकार कर सकता है कि खुदा नहीं है, मैं खुदा पे यकीन नहीं करता, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन उसने इस कायनात को तो देखा है, अपने वजूद को तो देखा है। तो ये सब कहां से आया, उसके बारे में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनको देखेंगे और फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये कहा जाता है कि कुरान हकीम अल्लाह की किताब है, हमें बताया गया है, बट डज इट रियली अ वर्ड ऑफ गॉड? इज इट रियली अ वर्ड ऑफ गॉड? यानी ये वाकई अल्लाह की किताब है, इसके बारे में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो देखेंगे, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करेंगे। और तीसरा सवाल फिर ये देखेंगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावे नबूवत किया, ठीक है, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसके बारे में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनका जायजा लेंगे और फिर एक नतीजे पे पहुंचेंगे। और जैसे मैंने कहा कि 3 वीडियोस का इरादा है, छोटी छोटी, तो इंशाल्लाह आगाज करते हैं। तो पहला सवाल क्या है भाई? पहला सवाल यह है कि इमरान, ये कायनात तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है ना, इसको तो मोमिन भी मानता है, मुल्हिद भी मानता है, कि ये कायनात आई कहां से। इसके बारे में मैं आपके सामने अब 4 पॉसिबिलिटीज रख रहा हूं और उस पर हम इंशाल्लाह बात करते हैं। भाई पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये कायनात खुद ब खुद बन गई हो, यानी इसने खुद अपने आप को बना लिया। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आउट नथिंग नथिंग कम्स। सो नथिंग कैन क्रिएट नथिंग। नथिंग आउट ऑफ नथिंग। अगर नथिंग है ना, तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। यानी कुछ नहीं से कुछ नहीं निकलता। अगर कोई चीज उस पर एक्ट नहीं कर रही, ठीक है ना, क्योंकि हम कहते हैं अल्लाह ने बनाया है, लेकिन उसने अपने विल और पावर के साथ बनाया है, ठीक है ना। यानी किसी क्रिएशन के होने के लिए जरूरी है कि कोई उसे बनाए, कोई उसे सोचे, कोई इरादा करे। हाँ। ये नहीं हो सकता कि खुद ब खुद बिना किसी इरादे के, बिना किसी चीज के जो है ना अगर सामने आ नथिंग है ना, सिर्फ अगर इमेजिन करें यहाँ पे नथिंग है, ठीक है हाँ। ना, नथिंग इन एंड ऑफ इटसेल्फ हैज नो पोटेंशियल, उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। हाँ, यानी ये तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो अलिफ लैला की दास्तान में भी नहीं होता, हैरी पॉटर में भी नहीं होता कि खुद ब खुद निकल, उसमें भी एक जादूगर छड़ी जरूर मारता है। छड़ी होती है, ठीक है, छड़ी जरूर होती है, यानी वो भी जो जादू होता है। दिखाता है ना, हैरी पॉटर भी होता है, छड़ी होती है। यानी ये इतना कोई इलॉजिकल ऑप्शन है कि कायनात खुद ब खुद बन गई, ठीक है, या पॉप होकर निकल गई, कि ये पॉसिबिलिटी निहायत फजूल, माफी के साथ बहुत ही बेवकूफी वाली है। तो भाई ऑप्शन आपने सजेस्ट किए, उनको आप कह रहे हैं। बस ऐसा ही हूं मैं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों हूं ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन ऐसा ही हूं। ऑप्शन ए तो भाई ये बिल्कुल इरेशनल हो गया, इसको हम आउट कर देते हैं, थ्रो आउट ऑफ द विंडो। ऑप्शन बी की बात करते हैं। भाई कुछ मुल्हिदीन मुझे ये भी बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई इंसान कम अज कम, और ये कायनात भी, लेकिन इंसान के बारे में तो कम अज कम हमें ये लगता है, और ये भी लगता है कि ये जमीन, प्लानिट वगैरह जो है, इसके अंदर जो सेटअप हुआ हुआ है, जो लाइफ का इतना जबरदस्त प्रोपोर्शन है कि भाई 21% ऑक्सीजन से ज्यादा हो तो मुसीबत, कम हो तो मुसीबत, ये जितने आइडियल प्रोपोर्शन है, ये बैलेंस्ड यूनिवर्स आपको नजर आता है, इसको किसी एलियंस के ग्रुप ने बनाया। अच्छा, तो यानी इंसान जो है ना, यानी मैं और आप जो मौजूद हैं, आज हम देखें ना साइंस कितनी तरक्की कर गई है भाई। यानी आप वो देखते हैं क्लोनिंग के तजुर्बात हो रहे हैं, क्लोनिंग से वो डॉली द शीप भी बनी, अब वो इंसान भी बना रहे हैं। उसका तो नाम जब किसने रखा था? ये पता नहीं भाई, मुझे तो ये फिक्र है उन्होंने अकीका किया कि नहीं, बगैर अकीका किए तो नाम नहीं रख दिया। तो बहरहाल, यानी असल चीज ये है कि वो ये कहते हैं कि जो क्लोनिंग के तजुर्बात हैं उससे हमने ये देख लिया है कि आप बाकायदा किसी मखलूक को बना लेते हैं, उसमें तो ये क्यों नहीं मुमकिन है
कि कोई एलियंस आए हों, कोई मार्स के पीछे कहीं कोई एक और सैयारा हो, वहां से लोग आए हों, मिल्की वे से पीछे कोई एक और गैलेक्सीज हो, उधर से कुछ लोग आए, इधर आए, उन्होंने क्लोनिंग के तजुर्बात किए, इंसान बनाए, एक्सपेरिमेंट करके वो अपने प्लानिट वापस चले गए, यहाँ हम जो है ना वो एक दूसरे से ताल्लुक कायम करके बच्चे पैदा करते रहे, और ये कायनात जो है ना या इंसानों की बस्ती जो है वो उस तरह से बढ़ती चली गई। ये है जी सेकंड पॉसिबिलिटी। तो इसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज मिक्स्ड हैं, ठीक है ना। पहली चीज तो वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि कहते हैं कि जो जो इस दुनिया के जो बैलेंसेस है, ऑक्सीजन का लेवल और ये वो, कि उन्होंने ये सेट किया है, ठीक है ना। ये वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है ना। भाई बहुत बहुत जबरदस्त उनके पास टेक्नोलॉजी है। अच्छा, वो बहुत तो एडवांस सिविलाइजेशन है। मिल्की वे के पीछे से आने की क्या जरूरत है, उधर ही बैठ के कर सकते थे, अपने पास कर सकते थे बैठ के, ठीक है। उधर ही प्लैनेट बनाते हैं, उसी प्लैनेट पे ये सब कंडीशंस रखते हैं, उधर ही इंसानों को पैदा कर देते हैं। इतनी दूर आने की क्या जरूरत है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और भी तो मजे की बात है, जब ये लोग कह रहे होते हैं तो इससे ये सवाल खत्म ही नहीं होता कि इस कायनात को किसने बनाया। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी एक मखलूक ने दूसरे प्लेनेट से आकर, एलियन को भी आप मखलूक मान रहे हैं, ठीक है, उसने आकर यहाँ पर जो है ना वो कुछ बना दिया, तो फिर भी सवाल बाकी रहा कि उसने जो बनाया, ठीक है, तो उसे किसने बनाया? नहीं, वो तो खुद मखलूक है, एलियंस उसके अंदर। यानी आप इसी, जब एलियन कहते हैं तो आप कहते हैं किसी प्लेनेट पे रह रहा है ना उसके अंदर, और प्लेनेट कहाँ है? इसी दुनिया के अंदर मौजूद है, इसी कायनात में, इन्हीं कॉस्मोस के अंदर जो है ना कहीं घूम रहे हैं। तो यानी इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि तस्वीर के एक हिस्से ने पूरी तस्वीर को बनाया। यानी ये कायनात की तस्वीर है ना, ठीक है, वो एक शेर याद आ गया मुझे, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ठीक है। लेकिन ये कि तस्वीर कायनात जो है, ये जो तस्वीर कायनात है, यूनिवर्स की जो तस्वीर है, ठीक है, उसके एक हिस्से ने, जो एलियंस वाला हिस्सा है, उसने जो है ना वो इंसानों वाले हिस्से को आकर तख्लीक कर दिया। तब भी सवाल तो बाकी रहा कि भैया ये पूरी तस्वीर किसने बनाई? इस तस्वीर को बनाने के लिए तो आपको तस्वीर से बाहर होना था, उसमें आप तस्वीर का हिस्सा रहकर किस तरह से बना सकते हैं? अगर वो कह रहे हैं कि एलियंस ने यूनिवर्स को बनाया है, एग्जैक्टली, तो एक मखलूक ने अगर बनाया तो उस मखलूक को किसने बनाया? एग्जैक्टली। अगर आप ये कह रहे हैं कि एलियंस ने इंसानों को बनाया है, तो फिर एलियंस को किसने बनाया है? ठीक है ना। अगर आप कह रहे हैं एलियंस ने यूनिवर्स को बनाया है, तो फिर वो तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनता, क्योंकि यूनिवर्स होगा तो एलियंस होंगे। फिर आपको डॉक्टर की जरूरत है। फिर तो पक्की है उसके अंदर उसमें ऐसी चीजें। हाँ भाई, एक दो नहीं, पता नहीं कितनी दफा मेरे सामने सवाल आ चुका, और बाकायदा चश्मा सीधा करते हुए बोलते हैं कि बहुत अहम सवाल हो रहा है उसके अंदर। तो सवाल पूछने चाहिए, मजाक की बात है, आप जरूर पूछें, लेकिन ये यार बिल्कुल लॉजिकल जो है ना फैलेसी है, बिल्कुल लॉजिकल बात नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन, तो भाई ऑप्शन बी भी जो है ना वो हमने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ऑप्शन सी क्या है? कंप्यूटर दिखाए, ठीक है। तो ऑप्शन सी ये है कि भाई जो ये दुनिया है जिसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पे रीछ है, भालू है, मेंढक है, वेल मछली है, यहाँ पर पौधे हैं, इन टेडपोल हैं, ठीक है, इन सारी मखलूकात के अंदर जो सबसे एडवांस मखलूक है, जो इंटेलिजेंस रखती है, जो सब कुछ करती है, वो इंसान है। इंसान देखें कितनी क्रिएशन करता है, उसने जो है टाइटैनिक जैसे जहाज भी बनाता है, वो सुपरसोनिक जहाज बनाता है, वो सैटेलाइट बनाता है, वो स्मार्टफोन बनाता है, वगैरह वगैरह। वो बड़ा क्रिएटर बना हुआ है वो एक उसके अंदर। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इंसान ने इस कायनात को बनाया हो? कोई पहले इंसान गुजरे हों, उन्होंने बनाया, और हमें नहीं पता कि वो बना के चले गए। तो इंसान, ये मखलूक, जो भी मखलूकात हैं दुनिया में, वो सब, उन सबको यूनिवर्स की ज़रूरत है। यूनिवर्स होगा तो फिर हम आएंगे। यूनिवर्स के बगैर हम नहीं, हम यूनिवर्स पहले आए, हम बाद में आए। तो अगर ये ऑर्डर है तो फिर हम कैसे यूनिवर्स को बना सकते हैं? यानी साइंस के हिसाब से यूनिवर्स पहले, इंसान बाद। हाँ, ये बात तो है। वो जितनी भी उनकी वो नेथेड्रल और होमोसेपियन और जितनी भी पूरी वो करते हैं, वो कब कहते हैं? कायनात के बाद आए, यूनिवर्स के अंदर, और काफी देर के बाद आई। यूनिवर्स पहले, आफ्टर द बिग बैंग, अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर, देन लाइफ। अच्छा, और अगर कोई गन पॉइंट पे हमें ये मनवा भी ले बात कि नहीं, ये तुमने लॉजिकल बात माननी है कि उसने बनाया है इस कायनात को, तब भी ये सवाल बाकी रहेगा कि इंसान ने बाकी सब चीजें बना दी, इंसान को किसने बनाया? ठीक है, नहीं, सवाल तो फिर भी वहीं मौजूद है। तीसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये भी गई भाई, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इतना सेंस रखते होंगे कि आप ये जानते हैं कि ये तीनों पॉसिबिलिटीज बेवकूफाना है, इस कायनात की तौजी नहीं पेश करती। चौथी तौजी क्या है? एक और है कि यूनिवर्स ने खुद अपने आप को बनाया। तो पहले जो हम कह रहे थे, यूनिवर्स किसी ऐसे नथिंग हो गया। हाँ, तो ये अच्छा, मैंने उसको दोनों मिक्स कर दिया। अच्छा, मिक्स कर दिया, उसमें मिक्स कर दिया, अनमिक्स कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि कोई ठीक है, एथियस्ट होंगे जो पूछेंगे। अच्छा, यूनिवर्स ने अगर अपने आप को बनाया है, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये भी देखे ना कि नहीं, ये जो कहते हैं यूनिवर्स ने अपने आप को बनाया है,
तो यानी मैंने अपने आप को बनाया, मैंने अपने हाथ खुद लगाए, ठीक है, मैंने अपनी आंखें खुद फिट की हैं। यानी अगर मैं अपने आप को नहीं बना सकता, ठीक है, तो ये यूनिवर्स अपने आप को कैसे बना सकता है? ठीक है, यानी उसके अंदर अगर आप मेल्ट डाउन करेंगे कि आप सिंपल यूनिवर्स से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो उस सिंपल को किसने बनाया? ठीक है, और कितने सिंपलर तक आप जाएंगे उस चीज में? और अपने आप को बनाने के लिए आपको पहले से एग्जिस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप पहले हैं तो फिर अपने आप को कैसे बना रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही हैं। समझ गया जी, समझ गया। ठीक है, बहरहाल ये 3 ऑप्शंस तो जा चुके हैं। इसके अंदर हमने उस ऑप्शन ए के अंदर इसको भी जो है ना, चलो 4 गए यार, पांचवा ऑप्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा 4 के बजाय 5 ऑप्शन हो गए। 5वां ऑप्शन जो वाहिद नजर आता है वो ये नजर आता है कि भाई ये टाइम स्पेस की बाउंड्री से बाहर कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जिसने इस कायनात को मुझे और तुम्हें बनाया। ठीक है, यानी हम उसे अल्लाह कहें, हम उसे गॉड कहें, कोई परमात्मा कहे, कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस कहे, कोई कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहे, जो भी उसका नाम दे रहे हैं, उस हस्ती का जिसको आप ये कह रहे हैं कि टाइम और स्पेस की बाउंड्री से बाहर है। क्योंकि अगर टाइम और स्पेस की बाउंड्री के अंदर ले आए तो सवाल बाकी रहेगा कि उस मखलूक ने बाकी मखलूकों को बनाया, तो उस मखलूक को किसने बनाया? लेकिन अगर कोई हस्ती ऐसी है जो इस टाइम और स्पेस की बाउंड्री से बाहर है, जो कि वाहिद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नजर आ रही है, हम ये जानते हैं कि टाइम भी क्रिएटेड है ना। यानी टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को आप देखें जो आइंस्टाइन का पेश करता था, उसके हिसाब से देखिए आप, या बिग बैंग के हवाले से देखिए, तो वो ये कहते हैं कि टाइम इनिशिएट हुआ है। टाइम, देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर इज नो टाइम। मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, लेकिन यही है, यही बात है। ठीक है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर इज नो टाइम। यानी टाइम को साइंस एग्जिस्टेंस मानती है, कोई स्क्रिप्चर की बात नहीं कर रहा। यानी साइंस भी जो है ना कहती है कि वक्त का आगाज हुआ है। बहुत सारे मॉडल्स है टाइम के, ठीक है। मेन जो चीज है ना कि देयर हैज टू बी एन इटर्नल अनक्रिएटेड क्रिएटर। सही। जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जो पैदा हुआ ही नहीं है। क्योंकि अगर आप कहेंगे ना कि जो क्रिएटर है यूनिवर्स का वो भी क्रिएटेड है, तो फिर आप ऐसे आगे जा सकते हैं, उसको किसने क्रिएट किया है? यानी वो आप इन्फिनिट रिग्रेशन के अंदर फंस जाएंगे कि एक मखलूक ने दूसरी मखलूक को पैदा किया, तो उस मखलूक को किसने? खालिक बनने के लिए तो अनक्रिएटेड होना लाजमी है। यानी गॉड की अगर आप डेफिनेशन निकालेंगे ना, अपने जो है इधर से कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकालूं मैं पीछे से और वो दिखाऊं, तो वो होगा गॉड इज अ बीइंग विच इज अनक्रिएटेड। उसमें जो टाइम और स्पेस की बाउंड्री से बाहर है। अब ये बात समझ नहीं आती लोगों के ना, वो चाहते क्या है इमरान? वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये मोबाइल है भाई क्रिएटेड, हमने इसको देख लिया, ये किताबों का शेल्फ है, ये मेज है जिस पर हम जो हमारे सामने रखी हुई है, ये सब बनी हुई है, तो खुदा को भी जो है ना हम बना हुआ साबित कर दें। यानी यही असूल जो मेज पे लगता है, जो मोबाइल पे लगता है, जो किताब पे लगता है, उसी असूल को हम जबरदस्ती खुदा पर लगाएं और फिर ये कहें कि भाई उसे किसने बनाया। वो अब्सर्डिटी है। इसके लिए हमजा की जो बुक है ना, किताब है जो डिवाइन रियलिटी, उसमें चैप्टर है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी, वो पढ़ें, वो जरूर पढ़ें, उसके साथ सब क्लियर हो जाएगा। डिवाइन रियलिटी हमजा जोर्जिस की किताब है, बहुत जबरदस्त है। और मुझे पता है मेरी ऑडियंस में ज्यादातर लोग उर्दू और हिंदी को समझते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। ठीक है, डिवाइन रियलिटी का उर्दू तर्जुमा हो रहा है और इंशाल्लाह जो है वो आएगा आपके सामने इंशाल्लाह। तो ये क्यों कह रहे हो रहा है? तो हो रहा है ना? आप कर रहे हैं? अरे मैं कर रहा हूँ? नहीं, आप कर रहे हैं। नहीं, वाकई हो रहा है तर्जुमा उसका इंशाल्लाह। तो डिवाइन रियलिटी को जो है फिर वो आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा उस चीज के अंदर। मगर ये कि वो बड़ी अहम किताब है। तो बहरहाल मैं कह ये रहा था कि एक ही इसकी पॉसिबिलिटी बचती है, वो ये है कि इस टाइम और स्पेस, या वो जो मैं कह रहा था तस्वीर की जो एनालॉजी दे रहा था कि तस्वीर का पार्ट रहकर आप तस्वीर को नहीं बना सकते, मुसव्विर तस्वीर से बाहर होगा तो तस्वीर बना सकता है। हम तो खुद जो है वो उस तस्वीर कायनात का एक पिक्सल है। ठीक है, ये पूरी कायनात, उससे बाहर जो है वो एक हस्ती मौजूद है। यही एक रैशनल एक्सप्लेनेशन है। उस जात का हमने आंखों से मुशाहिदा नहीं किया, तो उसको हमने ये समझ नहीं, ये तो हमें समझ आ गया, रैशनली समझ आ गया कि कोई बनाने वाला लाजमी है, क्योंकि हमने देख लिया कि हर चीज का बनाने वाला होता है उसमें। और ये भी देख लिया कि चूंकि ये सारी चीजें मखलूकात हैं, तो इन मखलूकात से बाहर कोई एक बनाने वाला ऐसा होना चाहिए जिसे किसी ने नहीं बनाया, वरना ये चेन कभी भी खत्म नहीं होगी, ये इन्फिनिट रिग्रेशन के अंदर फंस जाएगी। तो ये 2 बातें वाज़ेह हो गई। अलबत्ता उस अल्लाह ने हमें अपनी जात को नहीं दिखाया, तारुफ फराम किया है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमारे सामने आ जाएं और वो जो है ना हम उन्हें देख लें और समझ लें। बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे जिसे हम नहीं समझ पाते, जैसे इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी का लफ्ज जो है वो आप मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, लेकिन वो क्या है उसको एक्सप्लेन करने से जो है वो लोग कतराते हैं, उसको बयान नहीं कर पाते एज अ रियलिटी। तो बहुत सी रियलिटीज ऐसी हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो इस कायनात से बाहर हैं, टाइम और स्पेस की बाउंड्री से बाहर है, उन्होंने इस कायनात को बनाया। ये है वो चौथी या 5वीं पॉसिबिलिटी
जो हमने पेश किया, और मेरे ख्याल से इमरान यही वाहिद पॉसिबिलिटी है जो कि रैशनल। पॉसिबिलिटी, ये एक ही पॉसिबिलिटी कि इस पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया है, एंड इटर्नल अनक्रिएटेड क्रिएटर क्रिएटेड एवरीथिंग, सिंपल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रैशनली इंट्यूटिव वे इट मेक्स सेंस। सही बात है। यानी इसके लिए आपको कोई मजहबी होना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, आपको पता चल जाएगा कि बाकी 3-4 पॉसिबिलिटीज जो हमने बताई हैं उनके पॉसिबल होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो यही एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब ये सिर्फ गुरूर है, तकब्बुर है कि आप कहें नहीं जब तक आंखों से नहीं देखूंगा, लेबोरेटरी में अल्लाह को नहीं ले आऊंगा, टेस्ट नहीं कर लूंगा, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, तब तक नहीं मानूंगा। यार ऐसी उस चीज कितनी में चीजें जो हम टेस्ट नहीं करते, लेबोरेटरी में नहीं लेके जाते, नहीं, लेकिन ये हमें पता है कि ये सच है। खास तौर का किब्र है ना। हाँ। यानी इसको, यानी आप ये कह लीजिए कि इंपेरिकल एविडेंस चाहिए हमें। हाँ। ये समझ आ रही है कि भाई इस तो कायनात पहले को कोई पहले बनाने पहले वाला। अपनी अम्मी के लिए एम्पिरिकल एविडेंस मांगे। मतलब है सब जो एथियस्ट है वो भी मानते हैं कि उनकी अम्मी है, ठीक है ना। सही बात। ज्यादातर 99% में कहूंगा उन्होंने ये डीएनए टेस्ट नहीं कराया हुआ, हाँ। ठीक है ना। लेबोरेटरी में प्रूव नहीं हुआ कि उनकी अम्मी है। क्यों मानते हैं? हाँ। बेस्ड ऑन टेस्टिमनी। एग्जैक्टली। टेस्ट, देयर मेनी रूट्स टू नॉलेज। नॉलेज हाँ। के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। यानी ठीक कोई है ना? मुझसे ये पूछे कि भाई मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा थे, हाँ। तो मैं कहूंगा हाँ थे, लेकिन मैं क्या उनसे मिला हूं? मेरे पास कोई प्रूफ है उन्हें देखने का? नहीं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि वो थे? हाँ। इसलिए कि मैं यहां मौजूद हूं। Exactly. मेरा मौजूद होना इस बात को जाहिर कर रहा है कि मेरे दादा के दादा के दादा के दादा थे Exactly. उसमें। तो ये सारी चीजें, ये कंक्लूजन, ये लॉजिकल कंक्लूजन्स होते हैं। इस पे एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना सिवाय हिमाकत के और कुछ नहीं है। बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, ये पहला ही हिस्सा था, दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे। अभी इस हिस्से को हम यहां खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप फिर इसी नशिस्त को कंटिन्यू देखेंगे और हम उस पर बात करेंगे कि क्या कुरान हकीम वाकई अल्लाह की किताब है, वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी को हम कबूल कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते, ये देखेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई अजीमुर रहमान उस्मानी को और इमरान हुसैन को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।